नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, चूंकि यह बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है मित्रों, इसलिए मैं आपकी सुविधानुसार हर चैप्टर की गणित कक्षा 10 की गणित का मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं ये सोच रहा हूं कि इसको ऐसा कराया जाए कि एक चैप्टर में कितने प्रकार से सवालें आ सकती हैं, उसको आपको देंगे। जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं अंतिम से, सांख्यिकी से स्टार्ट कर रहा हूं। सांख्यिकी से अकेले ही अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और उसमें अच्छा नंबर गेन करते हैं आप। आज मैं स्टार्ट करूंगा बहुलक। बहुलक से एक क्वेश्चन आपको देखने के मिलता है और बहुलक से 3 प्रकार की मुख्यतया सवाल बन सकती है। तीनों प्रकार की सवालें कैसे बनेगी, उसको कैसे हल करेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज बहुलक को आपको समझाने की कोशिश करूंगा मित्रों। और मेरा पूरा वादा है आपसे, यदि इसको आप तरीके से देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता आप कहीं से भी इसको छोड़ करके आएंगे और आपका टारगेट जो 99 प्लस का है वह आप पूरा कर पाएंगे। अगर मेरे आप केवल जितने वीडियो मैं यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, लगभग मैं ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा पूरे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बुक से। और उस 15-20 वीडियो तक में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। उसमें एक जैसे कि मैं स्टार्ट किया हूं सांख्यिकी। अब सांख्यिकी स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक्स में मैं मैक्सिमम 3 वीडियो बनाऊंगा। एक बनाऊंगा बहुलक का मोड, दूसरा माध्यिका मीडियन और तीसरा बनाऊंगा समांतर माध्य, अर्थात कह सकते हैं कि आप मेन का बनाएंगे। तो यहाँ मित्रों देखना है आपको बहुलक। अब बहुलक से मैं देखूंगा कि बहुलक से कितने प्रकार के सवाल आपको आते हैं। नंबर एक टाइप 1 की बात करो मित्र, तो टाइप 1 की बात करूं तो बहुलक में टाइप 1 का क्वेश्चन आता है, ऐसे दिया रहता है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन क्वेश्चन 2 3 4 2 5 4 कर देते हैं, 4 5 2 6 9 2 12 23 इस प्रकार से दिया रहेगा और आपको पूछ लेगा इसमें बहुलक बताइए। बताइए इस श्रेणी में बहुलक कौन है। इस कह देगा कि दिए हुए पदों में से बहुलक बताइए। पहला टाइप है मित्रों, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि इसको आप अगर ऐसे समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं अगर समझ में आता तो इसको आरोही अवरोही क्रम में लिख लीजिए। वैसे यहां तो देखा जाए तो ये क्रम बदला हुआ है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में कर लीजिए, तो बहुत तरीके से हो जाएगा। और अगर अब भी नहीं समझ में आए मित्र, तो आपको उसके बाद जैसे कि एग्जांपल मैं इसको ऐसे करता हूं, अब हल कर रहा हूं, हल कैसे करूंगा। हल करना है तो आप पहले 2 लिखिए, 2 एक जगह है 2 लिख लीजिए, फिर 2 है 2 लिख लीजिए, फिर क्या है यहां भी 2 है 2 लिख लीजिए, फिर यहां भी 2 है 2 लिख लीजिए, फिर उसके बाद आपका 2 नहीं है मित्र, उसके बाद क्या है आपका 3 है 3 लिख लीजिए। अंडरलाइन करते जाएंगे, इससे आपको क्लियर रहेगा कौन कौन लिए हैं। अंडरलाइन करिए, चाहे गोला भर दीजिए, पूरा गोले में कर दीजिए। 3 के बाद आपका क्या है, अब 3 नहीं है तो आपका आएगा 4, तो 4 देखेंगे 4 लिख लीजिए, फिर 4 आएगा 4 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या आया, 5 आया 5 लिख लीजिए। 5 के बाद आपका 6 आया 6 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 7 नहीं है 8 नहीं है, आपके पास क्या है 9 है 9 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 10 नहीं है 11 नहीं है, आपके पास क्या है 12 है 12 लिख लीजिए। फिर क्या लिख लीजिए 13 लिख लीजिए। मित्र देखिए यहां पर क्या है, इस प्रकार से अगर इसको आप लिख देंगे तो यहां देखिए आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो 2 है वह कितनी बार आया है, 4 बार आया है, 3 एक बार आया है, 4 2 बार आया है, 5 6 9 12 और 23 एक एक बार आए हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि आपका बहुलक क्या होगा, बहुलक है आपका यही 2 होगा। बहुलक क्या होगा मित्र, यही आपका 2 बहुलक होगा। ये तो एक तरीका हुआ इसको हल करने का। अगर यहां भी आपको समझ में नहीं आता कि आप गलत कर बैठेंगे तो आप इसको एक क्या करिए, सारणी के रूप में, टेबल के रूप में कर लीजिए मित्र। टेबल के रूप में कैसे करेंगे, देखिए यहां आप लिख लीजिए पद, यहां लिख लीजिए पद और यहां लिख लीजिए बारंबारता। यहां क्या लिख लीजिए, बारंबारता, बारंबारता। तो यहां क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से हम लिखेंगे। जैसे पद लिख लिए 2, 2 कितनी बार आया, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, तो हम पद के नीचे 4 लिख दिए। अब उसके बाद 3 लिखेंगे, 3 कितनी बार आया, केवल एक बार आया तो 1 लिख देंगे। फिर 4 कितनी बार आया, 2 बार आया,
फिर उसके बाद 5 कितनी बार आया, 5 एक बार आया। फिर 6 कितनी बार आया, एक बार आया। 9 कितनी बार आया, एक बार आया। 12 कितनी बार आया, एक बार आया। और 23 कितनी बार आया, एक बार। अब यहां मित्र देखेंगे सबसे ज्यादा बार आया कौन है, सबसे ज्यादा बार आप देखें तो यहां आपका आया हुआ है, यहां देखें तो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है 2। यहां से बारंबार तक कितनी बार आई है, 2। अब मित्र यहां देखिए, इसको दोनों तरीके से आप करेंगे तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि बहुलक क्या है, बहुलक आपका 2 है। बस ये चीज ध्यान दीजिएगा मित्र, पद जो है, पद क्या है कि पद आया है, लिखा हुआ है कि पद आने वाला कौन है, आने वाला 2 3 4 5 है। और आया कितनी बार है, वह 4 बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया। तो कितनी बार है इससे हमें मतलब नहीं, उसको नहीं लिखते, लिखते किसको है, जो आया है। तो आया क्या है, 2 है। अतः इस प्रकार से मैं मित्र आशा करता हूं कि आपको पहला टाइप अगर आएगा क्वेश्चन तो आप इसको आसानी पूर्वक हल कर लेंगे। अब चलिए मैं टाइप दूसरे की बात करता हूं। अब टाइप 2 की बात करता हूं मित्र, टाइप 2 से बहुलक में कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए टाइप 2, टाइप 2 में अगर देखा जाए, टाइप 2 में तो टाइप 2 में आपको ऐसे प्रश्न आता है, लिखा रहेगा पद, यहां लिखा रहेगा पद और यहां लिखा रहेगा बारंबारता, यहां लिखा रहेगा बारंबारता। देखिए पद जैसे लिखा रहे, इस प्रकार से आपका टेबल बना हुआ रहेगा, इस प्रकार से आपका टेबल बना रहेगा। यहाँ पद लिख दिया, यहाँ बारंबारता लिख दिया, यहाँ लिख देगा 2, यहाँ लिख देगा 40, यहाँ लिख देगा 5, यहाँ लिख देगा 57, यहाँ लिखेगा 3, यहाँ लिखेगा 21, यहाँ लिखेगा 7, 4 तो 4 लिखागा 5 बार, यहाँ 9 लिखेगा, 9 लिख देगा 101 बार और यहाँ लिख देगा 13, 13 लिखेगा 5 बार या 8 बार कर दीजिए। देखिए इस प्रकार से दिया रहेगा और पूछ लेगा बताइए इसमें बहुलक कौन है, बताइए इसमें बहुलक कौन है। तो यहां क्या करना है कि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहां करते हैं कि वो देखते हैं सबसे ज्यादा बार जो आता है उसी को बहुलक कहते हैं, सबसे ज्यादा बार जो आता है उसी को बहुलक करते हैं। तो यहां सबसे ज्यादा बार 101 दिख रहा है उनको, तुरंत आप करेक्ट आंसर लगा देंगे 101 और यहीं पे आप गलत हो जाएंगे। इसका आंसर 101 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 101 के सामने क्या है 9 और 9 को जब आप लगाएंगे तो 9 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। मित्रों देखिए बच्चों यहां होता क्या है पद ये आने वाला है। जैसे एग्जांपल मैं दूं कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक अंशिका है एक ममता है, तो अंशिका मेरे घर 2 बार आई है, ममता मेरे घर 4 बार आई है और मैं कहूं कि मेरे घर ज्यादा बार कौन आया है तो यहां आंसर आपका होगा ममता आई है। यहां ये नहीं कहेंगे कि 4 बार आई है, 4 बार तो उसका आना हुआ ना, लेकिन आया कौन है मेरे घर ममता ज्यादा बार आई है। तो इसलिए मित्रों यहां आप क्या करेंगे, ममता को टिक करेंगे कि ममता यहां आई हुई है, यहां आप अंशिका को नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से मित्रों यहां देखा जाए बारंबारता जो है यह 101 जो है यह इतनी बार आई है, जो संख्या 9 है यह 9 पद जो 9 है 9 इतना बार आया है, 101 बार आया है, 2 40 बार आया, 5 57 बार आया। इसलिए हमें इस बारंबारता को उत्तर में नहीं लिखना, हमें बहुलक अगर उत्तर देना है, लिखना हो कि बहुलक इसका है, बहुलक है, तो बहुलक उत्तर होगा मित्र क्या होगा 9, बहुलक क्या होगा 9। आई होप आपको ये 2 टिक 2 तरीके से 2 टाइप आपको विधिवत समझ में आ गए होंगे। बहुलक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है मित्र, इसको मैं इसलिए ज्यादा बड़ा करके दिखा रहा हूं कि आपका कहीं से भी कैसा क्वेश्चन आए छूटे नहीं। मेरा उद्देश्य ही है कि जो भी पढ़ाया जाए, जितना पढ़ाया जाए उतना बड़े डीप के साथ पढ़ाया जाए, उसमें ये ना हो कि ये चीज और जानता तो अच्छा होता। अगर मैं बहुलक पढ़ा रहा तो बहुलक में मैं जितना कुछ आ सकता है आप क्लास 10th लेवल का पूरा दूंगा। अब देखिए यहां मित्र आपको पूरा समझ में आ गया बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि यहां बहुलक क्या है 9 होगा। एक एग्जांपल और उठा लेते हैं हम, इसी का एग्जांपल एक और उठा लेते हैं, बदल देते हैं इसको। बदलेंगे तो ऐसे देखिए, बदलेंगे कैसे, यहां हम लिखते हैं 4, 4 को 40 बार, 9 लिखते हैं 20 बार, 7 4 लिखते हैं, यहां 7 करिए, यहां 8 कर देते हैं, 8 को लिखते हैं 13 बार, यहां लिखते हैं 10,
10 को बार लिखते हैं 25 बार, और लिखते हैं 5, 5 को लिखते हैं 7 बार। यहां देखा जाए सबसे ज्यादा संख्या किसकी दिख रही है, बारंबारता में सबसे ज्यादा दिख रही है 40 की। किसकी दिख रही है, 40 की। यहाँ 40 दिख रहा है, इसलिए 40 बार आने वाला ही बारंबारता हो, जो 40 बार आएगा वही पद होगा बहुलक। तो 40 बार कौन आया, 40 बार यहां देखा जाए तो 40 बार आपका आया हुआ है 4। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक आर्यन एक अर्पित है, और अर्पित इसको हम क्या मानते हैं, ये अर्पित है, ये क्या है, अर्पित है। ये क्या है, और कम कौन है, आर्यन, ये मानते हैं आर्यन है। आर्यन मेरे घर कितनी बार आया है, 25 बार आया है। अर्पित जो है वो मेरे घर कितनी बार आया है, 40 बार आया है। तो आप लोग क्या कहेंगे, उत्तर बहुलक कौन है, सबसे ज्यादा बार आने वाला कौन है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही तो बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा बार आने वाला 40 है या अर्पित है। तो मुझे लगता है आपका उत्तर होगा 40 बार बहुलक नहीं है, बल्कि उत्तर क्या होगा आपका, अर्पित होगा। मतलब 40 बार कौन आया है, अर्पित आया है। तो मित्रों आपको ये दूसरा टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण टाइप है, उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। थोड़ा सा उसमें दिमाग आपकी लगेगी मित्रों, वहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के आप उसको सुनेंगे और कोशिश करके उसको लगाने की कोशिश करेंगे। और 2 बार 3 बार अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उससे संबंधित क्वेश्चन जो मिले उसको आपको क्या करना है, घर पे लगा लेना है। और मेरा दावा है कि अगर आप उसको लगा लेंगे तो आप 100% उसको करने में सक्षम रहेंगे। देखिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, मुझे क्वेश्चन किताब से ही लिखना होगा। देखिए यहां लिखा हुआ है कि निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देता है। क्या देता है, इसमें मुझे लिखना क्या है, लिखना होगा जीवन काल। क्या लिखना होगा मित्रों, जीवन काल। जीवन काल लिखे, और उसके बाद हमें क्या कर देना है, बारंबारता लिखना है। क्या लिखना है, बारंबारता। बारंबारता लिख दिया। अब देखिए बारंबारता भी लिख देंगे। अब यहां देखिए वर्ग के रूप में दिया है 0 से 20, 0 से 20, 0 से 20 बारंबारता कितनी है, 10। फिर है 20 से 40, 20 से 40 बारंबारता कितनी है, 35। उसके बाद कितना है, 40 से 60, 40 से 60, इसकी बारंबारता कितनी है, 52। उसके बाद देखा जाए 60 से 80, 60 से 80, 80 की बारंबारता कितनी है, 61, 80 की बारंबारता कितनी है, 61। उसके बाद देखा जाए 80 से 100, 80 से 100, इसकी बारंबारता है 38, और दिया हुआ है 100 से आपका दिया हुआ है 120, इसकी बारंबारता है आपकी 29, इसकी बारंबारता कितनी है, 29। अब देखिए यहां आपको दिया हुआ है 29। अब आप देखेंगे तो आपको निकालना क्या है, इसका निकालना है बहुलक। इसका क्या निकालना हुआ है, आपको बहुलक निकालना है। अब देखिए इसमें आप कैसे बहुलक निकालेंगे, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है पूरे चैप्टर की, कह सकते हैं बहुलक चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और इसी में आपको दिमाग लगाना है। और कहीं दो तो आपके फर्स्ट टाइप सेकंड बहुत आसान थे, ये टाइप थर्ड जो है आपका, यही आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। और मैं इसको पूरा ऐसे कोशिश करूंगा जिसको लगाने में आपको बहुत आसानी हो सके। अब देखिए मित्रों इसमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें एक फार्मूला यूज करना होगा। इसके लिए क्या यूज करना होगा, फार्मूला हम लिख देते हैं। लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर, हमें क्या लिखना है, बहुलक बराबर L प्लस, यहां क्या करेंगे हम, L प्लस करें तो L प्लस कर देते हैं मित्रों, तो आपका आता है L प्लस F माइनस F1, F माइनस F1, या कहीं कहीं इसी को लिखा रहता है F0। क्या लिखा रहता है, F0। और नीचे देखें तो 2F1, 2F0 माइनस F1, फिर क्या करेंगे, माइनस F2, माइनस F2। और फिर देखिए यहां इसको मिटाना होगा, यहां माइनस F2 इनटू में क्या होता है, इनटू में लिखिए H लिखिए, इनटू में क्या लिखिए मित्रों, H लिखिए। या इसी फार्मूले को, या यही फार्मूला कहीं कहीं ऐसे मिलता है
L प्लस F0 माइनस F1 अपान 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, ऐसा लिखा रहता है। सेम फार्मूला ये आप बुकों में देखे होंगे, किसी बुक में ये फार्मूला रहता है, किसी बुक में ये फार्मूला रहता है। इसी के आधार पे आपको सवाल लगानी है। बस ये बात होती है बच्चों कि यहाँ L किसको माने, F0 किसको माने, F1 किसको माने, F2 किसको माने, H किसको माने, ये और L2 माइनस L1 कहां से आएगा, ये सारी चीजें बस समझनी। अगर इसको आप समझ गए तो मान लीजिए ये सारी सवालें आपके लिए हलवा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे मित्रों? हलवा। जिस प्रकार से हम हलवा को आराम से खा जाते हैं, सेम उसी प्रकार से इन सवालों का क्या कर देंगे, निपटारा कर देंगे, इसका सोल्यूशन निकाल के रख देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है कि L निकालना है। आपको क्या करना है? L निकालना है। तो L कितना होगा ये देखना होगा। L आपका कितना होगा ये आपको देखना है। अब देखिए यहां पे क्या है, अब देखें अगर यहां पे हम तो ये चीज यहां चाहे L लिखे हैं तो यहां जब इस वाले फार्मूले में लिखेंगे तो यहां क्या लिखना होगा, L1 प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2F0 माइनस F1 माइनस F2 L2 माइनस L1, ये लिखते हैं। अब देखिए यहाँ L क्या है, सबसे ज्यादा बार बारंबारता सबसे ज्यादा बार किसकी है? अगर आप सबसे ज्यादा बार बारंबारता देखें तो किसकी है? सबसे ज्यादा बार बारंबारता किसकी है? 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है, 29 है। तो मित्रों यहां आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है आपका, 61 दिख रहा है। सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है? 61। और 61 जब सबसे ज्यादा बार दिख रहा है तो इसी को क्या मानेंगे हम? F0 मानेंगे। क्या मानेंगे? F0। इसको हम इस प्रकार से सारणी बना करके भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ऐसे। अगर ऐसे हम लिखते तो यहां देखते, यहां कैसे लिखते, यहां पे हम लिख देते कि जीवन काल और यहां लिख देते बारंबारता। तो यहां कैसे हो जाता? 0 से 20, 20 से 40, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से आपका 100 और 100 से हो जाता है आपका 120। इस प्रकार से भी लिख सकते थे। तो जब इस प्रकार से लिखते थे, यहाँ आता 10, यहाँ आता है आपका 35, यहाँ आता है आपका 52, यहाँ आता है आपका 52, यहाँ आता है आपका 61, यहाँ आता है आपका 38 और यहाँ आता है आपका 29, यहाँ आता है आपका 29। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये देखना है कि F1 F2 है कितना। यहाँ आपको ये देखना है F1 F2 आपका है कितना। तो ये चीज देखने के लिए आपको क्या करना है कि यहां देखिए, अगर इस प्रकार से आपको इस टेबल में ना समझ में आए तो इस टेबल में देखिए कि आपको F0 किसको मानना है? F0 आपको मान लेना है इसको, 61 को F0 मान लीजिए, 61 को F0 माने। अब इसके जस्ट ऊपर वाले मान को हम क्या मानते हैं? जैसे हम सीरियल से पढ़ते क्या है, 1 2 3 पढ़ते हैं ना, सेम वही कंडीशन अप्लाई कीजिए। जब F0 यहां हो गया, यहाँ पे आप शून्य है, अगर आपके पास 1 रुपए होगी, या ऐसा मानिए कि ये पूरी सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठवीं, ऐसे सीढ़ी है। और अगर आप इस सीढ़ी पे खड़े हैं, आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगी? F1। और अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या कहलाएगी? F2। तो अगर यहाँ शून्य पे खड़े हैं तो शून्य पे आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? एक बढ़ जाता है, नीचे घटेंगे तो एक घट जाता है। यहाँ देखें तो इसी प्रकार से F0 अगर 0 है, ऊपर जाएंगे तो यहाँ F1 हो जाएगा, नीचे आएंगे तो यहाँ F2 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम मित्रों देखें तो F1 और आपका क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। अब क्या करना, और कुछ नहीं, और क्या ढूंढना, तो यहां हम लिख लेंगे, लिखेंगे चूंकि F0 बराबर आपका 61 आ गया, F1 बराबर आपका 52 आ गया। देखिए जहां सबसे ज्यादा बार आने वाले को हम क्या कहेंगे? F0। F0 के जस्ट ऊपर, F0 के जस्ट ऊपर कहें, या आप कह सकते हैं इसकी बाईं ओर, दाया बाया तो समझते हैं, दाईं ओर का जो मान होगा वह F2 होगा और बाईं ओर का मान जो होगा यह F1 होगा। F1 हो गया आपका 52। अब लीजिए F2, तो F2 हो जाएगा आपका 38। और क्या है? और आपको चाहिए L, तो L क्या है? जो इसका वर्ग अंतराल है, जैसे 60 से 80,
ये कौन से वर्ग में पड़ रहा है? 60 से 80 में। तो L1 L2 होता है, ये देखा जाए, ये आपका 80 जो है 60 L1 है और आपका जो 80 है यह क्या है? L2 है। निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो 60 क्या है? निम्न सीमा। L लिखिए या L1 लिखिए, यह 60 है। और क्या जरूरत है मित्रों? आपको H की जरूरत है। किसकी जरूरत है? H की जरूरत है। तो H कहां से निकलेगा? यहीं से निकलेगा। H बराबर क्या होता है? L2 माइनस L1। देखिए सूत्र में भी लिखा है L2 माइनस L1। तो L2 कितना है आपका? 80 है और L1 कितना है? 60 है। मतलब आपका कितना आया? 20 आया। H बराबर आ गया 20। अब क्या करेंगे आप? लिखेंगे अतः, अतः बहुलक बराबर। अब जब सब कुछ मिल गया तो क्या लिखेंगे? अतः बहुलक बराबर। बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F0 माइनस F1 अपान क्या होता है? 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू क्या होता है मित्रों? H होता है। यहाँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मैं कितने आसान से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं कि आपको दिक्कत न हो। अब क्या करिएगा आप? बहुलक बराबर यहां लिखिए, L की जगह आप क्या लिख दीजिए? 60 लिख दीजिए और आप क्या कर दीजिए? प्लस करिए। और F0 की जगह आपको क्या लिखना है? F0 की जगह 61 लिख दीजिए। और क्या लिखेंगे आप? यहाँ F1 आपका कितना है? 52 है। F1 कितना है आपका? 52 है। और नीचे 2F0 है, तो 2 इंटू F0 कितना है आपका? 61 है। माइनस F1 कितना है आपका? 52। और F2 आपका कितना है? F2 देखा जाए तो 38 है। F2 कितना है? 38। इंटू में H है। H का मान कितना आया है आपका? 20। अब देखिए आगे हल करेंगे तो 60 प्लस 60 प्लस, अब देखिए मित्रों यहां हल करेंगे तो 61 में 52 को घटाना है, तो 52 10 62 होता है। ऊपर बच जाएगा आपका 9, ऊपर बचा 9 और गुणित में आपका 20 यहां बचा हुआ है। 20 बचा हुआ है। अब देखिए 261 गुणते 2 करिए, 61 गुणते 2 कर दीजिए। तो 61 गुणते 2 करेंगे तो 60 दूना 120, 100 कितना हो जाएगा? 22। 61 दूना 122, 2 1 का 2 और 2 छंग 12, 122। 122 माइनस करेंगे, इस दोनों देखिए माइनस में है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। अब 52 और कितना? 38। तो 52 38 करें तो 50 40 90 होता है। कितना होता है मित्रों? 50 40 90। और आगे अगर हल कर दें यह हो जाएगा 60 प्लस 9 बटे, यहाँ गुणित में 20 कर सकते हैं, चाहे तो 20 को ऊपर लिख सकते थे, चूंकि ये ऊपर ही ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा होता है। 122 में 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32। कितना आएगा मित्रों? 32। अब इसको हम काटते हैं तो ये इसको काटेंगे 5 24, किससे काटेंगे? 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और इसको काटेंगे 4 अठे 32। इसको और आगे ले लेते हैं, 60 प्लस 9 पचे 45 कर लीजिए। कितना कर लीजिए? 9 पचे 45 और बटे कर दीजिए 8। तो यहां आगे देखें तो ये आ जाएगा 60 प्लस 8 से काटना है तो 8 पंचे कितना होता है? 40 होता है। और उसके बाद बचा कितना है आपका? यहाँ बच गया 5 50, तो 8 छंग 48, 8 छंग 48। फिर बचा 2, तो 2 का मतलब 8 दूनी 16 और फिर बचा कितना? 4, तो 8 पंचे 40। कितना बचा? 8 पंचे 40 बचा यहाँ पे। तो अगर 8 पंचे 40 करें तो क्या हो जाएगा? यहां देखें तो इस प्रकार से आप देखें तो कितना आ रहा है? 8 पंचे 40, 5.62 आ रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे? आगे ले सकते हैं। आगे लें तो आप इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 60 5 65, कितना आया? 65.625 अब इसको आप चाहें तो आगे हल कर सकते हैं, 625 लिख दीजिए या फिर क्या करेंगे? इसको आप हटाएंगे तो यहां आंसर आपका क्या मिल रहा है बच्चों? 65.625। तो देखिए इस प्रकार से अगर ऐसी भी सवाल आ जाए, ये बड़ी सवाल है, ये जब आएगी तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी, शार्ट में आपको नहीं आएगी। शार्ट में आपको टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, 1-2 नंबर में वही आएगी। यह आपको 1-2 नंबर में देखने को नहीं मिलेगी। जब भी मिलेगी या बड़े दीर्घ आपको ये विस्तृत उत्तरी में मिलेगी, मतलब लॉन्ग आंसर में आपको मिलेगी। तो इसको इस प्रकार से अगर आपको दिक्कत होती है, एक बार मैं फिर से समझा दूं जिससे आपको कहीं भी दिक्कत न रह जाए। देखिए मित्रों यहां लिखा है कि किसी का जीवन काल दिया है
और फिर बारंबारता दिया है। प्रश्न को मैं देख लेता हूं क्या दे रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित, ये लिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देता है। यह क्या है? जीवन काल घंटों की सूचना दे रहा है, जिसमें दिया है जीवन काल कितना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता कितना दिया? 10 दिया, 35 दिया, 52 दिया, 61 दिया, 38 दिया और कितना दे दिया? 29 दे दिया है। मित्रों ये कितना दे दिया है? 29 दे दिया है। अब 29 जब आया तो आपको आगे हल करना है। कैसे हल करेंगे आप यहाँ देखें, तो इसके लिए मैं फार्मूला, ये दो फार्मूला दे दिया हूं, इसको आप याद करके रखिएगा। ये दोनों फार्मूला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे मित्रों। तो ये दोनों फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आई होप आपको अच्छा भी लगेगा और इन फ्यूचर आपको ये काम भी आएगा। इन दोनों फार्मूलों को याद रखिए, या एच रखिए या तो फिर L2 माइनस L1। एच की वैल्यू ही होती है दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो अंतर आता है वही एच होता है। देखिए यहाँ क्या है, आपको यही मानने में दिक्कत होती। मानने के लिए सबसे ये देखिए, सबसे ज्यादा बार बारंबारता किसकी है? सबसे ज्यादा बार 61 आया, 61 हो जाएगा F0। जितना जो सबसे ज्यादा बार आए उसको 0 मान लीजिए, उसको क्या मान लीजिए? 0 मान लीजिए। और 0 से ऊपर वाले को 1 मान लीजिए, 0 से नीचे वाले को 2 मान लीजिए। 0 से ऊपर वाले को 1 और 0 से नीचे वाले को क्या मान लीजिए आप? 2 मान लीजिए। 2 मान लेंगे और तब आपको क्या मिला? F0 मिला, F1 मिला, F2 मिला। और क्या चाहिए आपको? L चाहिए। तो L आपको कहां से मिलेगा? इसी के सामने एक वर्ग अंतराल होगा, वर्ग होगा 60 से 80 वर्ग है। तो इस 60 से 80 में जो निम्न सीमा है माने 60 है, वह हो जाएगा L1 या L हो जाएगा, और 80 जो है यह हो जाएगा L2। तो L2 आपका क्या हो जाएगा? 80। तो यहाँ आपको क्या निकालना है? आप लिख लीजिए अलग अलग। F0 बराबर 61, F1 बराबर 52, F2 बराबर 38, L बराबर 60 चूंकि ये लिमिट है, लोअर लिमिट, और H बराबर कितना हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल क्या हो जाएगा? H। हाइट कह सकते हैं, ऊंचाई भी लिखी रहती है। तो यहां लिखेंगे 20। इस प्रकार बहुलक में जब मान रखेंगे L प्लस F0 माइनस F1 अपान 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, तो यहाँ वैल्यू जब पुट करेंगे आप तो देखेंगे बच्चों, यहाँ L की वैल्यू 60 है, 60 पुट कीजिए, प्लस F1 की वैल्यू 61, फिर क्या है? F1 की वैल्यू जो है वह कितना? F0 की वैल्यू 61, F2 की वैल्यू 52, और अपान करेंगे 2 इंटू F0 61 माइनस क्या करेंगे? F1 52 माइनस F2 38 इक्वल क्या? इंटू क्या करेंगे मित्रों? इंटू 20। 20 कहां से आया? H की वैल्यू है, ये क्या है आपका? H है। H की वैल्यू कितना है? 20 है। उसके बाद देखें तो आप इसको आगे हल अगर करते हैं तो 60 प्लस, आपको तो लिखने 60 तो है ही है, मतलब ये 60 प्लस क्या करेंगे? 61 माइनस 52 करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 9, अपान क्या करेंगे? 61 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे मित्रों, मिलेगा 122, और माइनस ये भी माइनस 52 है, माइनस 38 है, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये क्या मिल जाएगा आपको? 90, और इंटू 20, तो 122 में अगर माइनस करते हैं 90 को तो आपको प्राप्त हो रहा है 32। और यहाँ आप काट सकते हैं, इसको अगर काटे ऊपर नीचे काटे तो इसको क्या करेंगे? 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 5 जा क्या होता है? 20, और 4 8 जा होता है 32। तो यहाँ काट सकते हैं, तो देखें तो यहाँ 9 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल होगा 45, और यहाँ अपान में क्या आएगा? 8, और इसको अगर काटते हैं तो ये इसका वैल्यू आएगा आपका 5.625, और फिर क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए, 60 प्लस 5.625 इक्वल हो जाएगा 65, और 6.625 इतना आया। ये आपका क्या है? बहुलक है। ये मित्रों क्या हो गया? आपका बहुलक। आई होप ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए लाभप्रद हो, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको मेरी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और
मैं 20 दिन में 20 से 25 दिन में आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा क्लास 10th के मैथमेटिक्स से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं टाइम बचा रहेगा तो मैथ के साथ साथ साइंस का कुछ दे दूंगा, कुछ आपको इंग्लिश का दे दूंगा। बस इसी के साथ इस सेशन का मैं समापन करता हूं। और जहां आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।